परमात्मा की वाणी सुनने वाले सभी वाणी प्रेमियों को मेरा हरिओम। आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे और डेली वाणी का आनंद लेते होंगे। आज की वाणी क्रोध के ऊपर है। जीवन में जो भी व्यक्ति क्रोध करता है, वैसे तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए और कहते भी हैं कि क्रोध महाविकार है, क्योंकि क्रोध के पीछे हमको बहुत सारी कीमतें चुकानी पड़ती हैं और क्रोध की वजह से हमने अब तक अपने जीवन में क्या क्या खोया है, कभी एकांत में बैठकर इसका अनुमान ज़रूर लगाएं। आज क्रोध के ऊपर छोटी सी एक कहानी है। एक बार 3 सहेलियां थीं, बहुत गहरी सहेलियां थीं, तीनों में बहुत प्रेम भी था। जहाँ जाती थी साथ जाती थी। तो एक बार वो कहीं घूमने फिरने निकली होंगी, तो बारिश का मौसम भी था। तो एक बार उनको कहीं पे थोड़ी सी चाय पीने की इच्छा हुई, तो एक होटल में जाती हैं, तीनों साथ जाती हैं। तो ऑर्डर बुक करने के लिए वेटर आता है टेबल पर। तो जैसे वो वेटर आता है तो वो सबसे पहले पानी सर्व किया जाता है होटलों में। तो वो पानी का गिलास जो है वेटर से गलती से मेज पर टेबल पर गिर जाता है और पानी पूरा फेल के तीनों के कपड़ों पर गिर जाता है। तो तीनों सहेलियों के कपड़े भीग जाते हैं। तो जो पहली थी वो गुस्से में बहुत ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती है और वेटर को बहुत ज़ोर से फटकारती है और इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि आसपास के जो ग्राहक खाना पीना कर रहे थे वो भी खाना पीना भूलकर उसे देखने लगते हैं, क्योंकि एकदम से अगर पब्लिक प्लेस में कोई ज़ोर से चिल्लाता है या लड़ाई करता है तो नेचुरली आसपास के लोग ज़रूर देखते हैं। तो सारे ग्राहक उसको देखने लगते हैं। उसका चेहरा भी गुस्से से तमतमा रहा था, लेकिन ये सोचकर उसने कि लोग तमाशा देखेंगे, गुस्सा तो उसको बहुत आ रहा था जब उसके कपड़े गीले हो गए। तो उसे लगा कि लोग तमाशा देखेंगे, तो इसलिए वो थोड़ी सी चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती, खाली गुस्सा करती है। लेकिन ये जो बात थी, दूसरी सहेली ने भी, कपड़े तो तीनों के गीले हुए थे, तो दूसरी सहेली भी, गुस्सा उसको भी आ रहा था, लेकिन उसने अपने क्रोध को प्रकट नहीं किया। उसने पहली ने तो बहुत वेटर को खरी खोटी सुनाई, लेकिन दूसरी को भी गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाया, कुछ नहीं बोला। लेकिन जो तीसरी थी ना, उसने गुस्सा आने के बजाय हंसने लगी। तो बाकी के जो लोग थे वो भी इसे देख रहे थे और जो दोनों सहेलियां थीं वो भी, उनका भी गुस्सा शांत हो गया। उन गुस्से में वो बहुत क्रोध में आ गई थी, लेकिन ये जो तीसरी थी थोड़ी शांत स्वभाव की थी, बल्कि शांत से भी अच्छा स्वभाव था उसका, कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी आई भी जिससे, क्योंकि देखिए पानी अगर गिरेगा तो नेचुरली इंसान को गुस्सा तो आएगा। अगर कोई कहीं घूमने गया है और किसी की गलती से वो सामने वाला चाय पीने गया है या खाना खाने गया है और उसके कपड़े गीले हो जाएं पब्लिक प्लेस में, तो गुस्सा आएगा। तो जब वो दोनों सहेलियों को गुस्सा था, लेकिन जो तीसरी थी ना, इनको देखकर ज़ोर से ठहाका लगाती है और हंसकर वेटर को कहती है कि भैया, क्या यहाँ नहलाने धुलाने के बाद चाय दी जाती है क्या? खैर कोई बात नहीं, अब तो गर्मा गर्म चाय पिला दो, अब तो हमने नहा धो लिया। तो गुस्से वाली बात को भी उसने कैसे हंसी में डाल दिया। घटना एक ही थी, परिस्थिति एक ही थी, लेकिन 3 लोगों की उस एक ही घटना में, एक ही परिस्थिति में अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। पहली जो थी उसने तो क्रोध में अपना आपा ही खो दिया और जो उसके मुंह में आया उसने वेटर को खरी खोटी सुनाई। दूसरी को गुस्सा आया, लेकिन उसे लगा कि नहीं, पब्लिक प्लेस पे अगर हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसने क्रोध को अंदर ही अंदर दबा दिया। लेकिन वो जो तीसरी थी, उसी घटना से उसने तो मनोरंजन का ही उसको साधन बना लिया। चाहती तो वो भी क्रोध कर सकती थी, लेकिन क्रोध
उसने नहीं किया, क्योंकि क्रोध करने से उनके जो कपड़े गीले हुए थे वो तो ठीक नहीं हो जाते। जो नुकसान होना था या जो उनके साथ हुआ वो तो हो गया। अब उस घटना की वजह से, उस परिस्थिति की वजह से अगर हम भी क्रोध में आ जाते हैं, होता है जीवन में। ये तो छोटी सी कहानी थी, छोटी सी बात थी। जीवन में बहुत सारी बातें हमारे साथ होती हैं कि वाजिब ही हमको गुस्सा आता है, लेकिन कभी हम सोचें तो कि गुस्सा करने से अगर वो बात मेरी ठीक हो जाती, अगर वो लोग तीनों गुस्सा करती और उनके कपड़े सूख जाते अपने आप, तो ठीक है, कपड़े तो गीले हो गए, बात तो बिगड़ गई। अब गुस्सा करने से क्या फ़ायदा? सामने वाले ने, हो सकता है वेटर ने तो उनको सॉरी भी बोला होगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई गलती करता है तो माफ़ी मांगता ज़रूर है, लेकिन जो क्रोध में भरा होता है ना, वो किसी की माफ़ी सुनता ही नहीं है। यही सबसे बड़ी कमी है। अगर आज हम ठान लें, क्रोध तो आता है, सबको आता है, किसी को ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, लेकिन आता है। लेकिन अगर हम आज ठान लेना कि हम क्रोध नाम के इस खतरनाक दुश्मन से कभी भी किसी भी उम्र में छुटकारा पा सकते हैं, तो आप बिल्कुल पा सकते हो। और क्रोध ना आए, मेरा मन विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहे, तो इसके लिए मुझे सत्संग है, वाणियाँ हैं, आध्यात्म का रास्ता है, प्रभु का प्रेम है। और अपने अंतर में हम जितना प्रेम रखेंगे ना, उतना ही क्रोध नहीं आएगा। अगर हम अपने अंदर को खाली रखते हैं, उसमें प्रेम नहीं भरते हैं, तो खाली तो रहेगा नहीं, उसमें क्रोध तो आएगा। और हम सोचेंगे कि चाहे जीवन में कुछ भी बात हो, कोई भी मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मुझे अपने अंतर में क्रोध को आने नहीं देना है। मुझे अपने अंतर में हमेशा प्रेम को ही रखना है। तो जब हम ये सोचेंगे ना, तो आप देखिएगा आपके अंतर में क्रोध आएगा भी नहीं। और जो भी आध्यात्म के रास्ते से जुड़ते हैं ना, धीरे धीरे अपने आप उनके अंतर में जब परमात्मा का प्रेम आ जाता है ना, तो क्रोध भी कम होता जाता है। अवॉइड करना सीखिए। जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, लेकिन अगर हम उनको नज़रअंदाज करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना। और क्रोध से बातें कभी भी संवरती नहीं हैं, बिगड़ती ही हैं। अपने आप को शीतल रखिए, गरम मिजाज मत रखिए। और जब हम खुद शीतल होंगे तभी तो हम दूसरों को शीतलता देंगे ना। जो हमारे पास होता है हम वही तो दूसरों को देते हैं। अगर हम क्रोध में भरे होते हैं, सामने भी अगर हम क्रोध करते हैं, दूसरे के ऊपर तो जो प्रभाव पड़ता ही है, हम खुद कितने दुखी और परेशान हो जाते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि क्रोध ना करें। हरिओम।